हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक है पीआईएल के बारे में। यह है एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो इसमें ज़्यादा है। रिसेंटली मिस्टर जैकब हैं, एक उन्होंने पहले दिल्ली में हाई कोर्ट में केस डाला, उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला। यहाँ इन्होंने जो पिल का इशू डाला वो ये था कि डॉक्टर्स को साइड इफ़ेक्ट बताने चाहिए जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। डिस्कशन हुआ क्या प्रिस्क्राइब होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 14 नवंबर को अपना फाइनल डिसीजन आया। पीआईएल में क्या इन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट को आप कह दो, गवर्नमेंट सभी डॉक्टर्स को मैंडेट करे कि कभी भी जो भी वो दवाइयाँ लिख रहे हैं उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स वो ज़रूर बताएं पेशेंट को। पेशेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि वो एक इन्फॉर्म चॉइस दे कि वो ये दवाई ले या ना ले, क्योंकि डॉक्टर लिख देता है, हालांकि ठीक है मैन्युफैक्चरर ने उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और फार्मासिस्ट भी मोटे तौर पे बताता है, लेकिन डॉक्टर ने लिख दी उस तौर पे, क्योंकि डॉक्टर ने लिख दी है, हमेशा इंपॉर्टेंस डॉक्टर की उसको प्रिस्क्रिप्शन को दी जाती है। मैन्युफैक्चरर और फार्मासिस्ट की इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली नहीं देखा जाता और उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर डॉक्टर ये बताएगा हर पेशेंट को, तो पेशेंट खुद जैसे रूटीन में इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं उस टाइप से वो इन्फॉर्म ये लेगा कि कंसेंट देगा कि मैं ये दवाई लेना चाहता हूँ कि नहीं लेना चाहता। पहले ये दिल्ली कोर्ट में चला, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी चला। उन्होंने एनालिसिस किया और उसमें देखा कि जो शेड्यूल डी है कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट का, वो मैन्युफैक्चरर पे ऑब्लिगेशन डालता है कि वो एक पेपर साथ में डाले। मैक्सिमम जितनी भी मेडिसिन आती है उसमें एक पेपर लिखा होता है जिस पेपर पे पूरी डिटेल्स डाली होती हैं कि ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं और ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, इस तरीके से फार्माकोडायनेमिक्स है, बहुत सी चीज़ें उसके दवाई के बारे में लिखी होती है। इसी तरीके से जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है उसमें रेगुलेशन 9.1 चैप्टर 4 की वो क्लियरली कहती है कि फार्मासिस्ट पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो है मेडिसिन के पेशेंट को जरूर बताए। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी पहले देखा कि प्रेयर प्रैक्टिकल नहीं है। अगर इसको इम्प्लाई करते हैं तो जनरल फिजिशियन दिन में 10 से 15 पेशेंट से ऊपर देख ही नहीं सकता, और इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स है और एक डॉक्टर ऑन एन एवरेज कम से कम 40 से 50 पेशेंट भी देखता है जनरल प्रैक्टिशनर। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये रूल लगा देते हैं तो फार्मेसीज भी एक्सट्रीमली क्राउडेड हो जाएगी और फ्यूचर में कंज्यूमर केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि डॉक्टर ने मुझे इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया। तो कोर्ट ने डिसीजन किया कि ये जो मैटर है ये लेजिस्लेटिव पॉलिसी का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, हम नहीं डिसाइड कर सकते, और उन्होंने पीआईएल को डिसमिस कर दिया। इन रूटीन हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, हमें कुछ ड्रग्स के जिसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़रूर बताने चाहिए, और प्रोबेबली अगर आप उसको ओपीडी में डॉक्यूमेंट करें तो वो बेटर है। जैसे हमने एंटीप्लेटलेट्स ड्रग दी कोई भी, या ब्लड थिनर टैबलेट्स दी, वहाँ पे ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी है। आपने पेशेंट को वारफेरिन दी या एसीटोन दिया जो ब्लड को पतला कर रहे हैं, पेशेंट उसको ले रहा है तो देयर आर चांसेस कि ब्लीडिंग हो। तो इन केस ऑफ ब्लीडिंग स्टॉप दिस मेडिसिन, ये जरूर ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो तो बेटर है। अगर अदरवाइज अगर अपने वो नहीं लिखते, पेशेंट दवाई कंटिन्यू करता रहता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो वहाँ पे वो कह सकता है कि मेरे को डॉक्टर साहब ने नहीं बताया, तो ओपीडी पे लिखा हुआ है तो ठीक है, मतलब बताया है। प्लस डेफिनेटली पेशेंट को भी इन्फॉर्म कर दें ताकि वो उसके बेटरमेंट के लिए रहे। बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा डिरेंज करती है, ट्यूबरकुलर मेडिसिन, तो वहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट रूटीनली जरूर करवाना है। इसी तरीके से कुछ मेडिसिन होती हैं लाइक कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो सीधा किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर वो पेशेंट को आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको आरएफटी के बारे में ज़रूर बताएं कि रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं तो पेशेंट कंज्यूमर में जाता भी है तो हमारे हारने की संभावना बहुत कम होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। नीचे वीडियो के कमेंट्स पे आप कर सकते हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके।
Thank you, friends.